नमस्कार जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर। मैं प्रदीप हाजिर हूं आपके साथ और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया। कुछ मामलों पर उन्हें ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनके ज्यादातर कामों की दुनिया अप्रिशिएट करती है। आज हम आपको ऐसे ही शख्स से मिलाने ले जा रहे हैं। हमारे साथ हैं देवदत्त पटनायक साहब। सर, सबसे पहले आपका प्रभात खबर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, जोहार जी। सर, सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि लगभग 30 साल आपने मेडिकल और हेल्थ के सेक्टर में आपने काम किया और उसके बाद आप राइटिंग के क्षेत्र में आते हैं और लगातार आपके लेखनी की तारीफ होती है। उसमें से भी मैथोलॉजिकल, जो कहते हैं कि पुरानी कहानियों को आप अपने शब्दों में ढालकर नए आज के अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिसे बच्चे बूढ़े हर कोई पसंद कर रहे हैं। सर, आप सबसे पहले ये बताइए, 30 साल के बाद इस क्षेत्र में आकर और मैथोलॉजिकल को ही चुनना, उसके बारे में बताइए। नहीं, मैं 30 साल से इसके बारे में लिख रहा हूँ। मैंने मैं मेडिकल कॉलेज में मेडिकल का स्टूडेंट रहा। उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री में 10 साल काम किया हूँ और उसके बाद 30 साल से मैं यही पौराणिक कथाओं में, वेद पुराणों के बारे में लिखता हूँ और जिसे इंग्लिश में माइथोलॉजी कहेंगे, हिंदी में उसको आख्यान शास्त्र कहेंगे, तो इसके ऊपर लिखता हूँ। जैसे रामायण, महाभारत, जितने भी गाथाएं हैं, केवल भारत के नहीं, बाकी देशों के भी, जैसे क्रिश्चियनिटी के, इस्लाम के ऊपर, ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर, बाइबल के ऊपर, कुरान के ऊपर, मैंने सबके ऊपर लिखा है और मेरे कॉलम्स भी छपते रहते हैं। सर, समाज मिथक पर जीता है जी, और इस मिथक को आप क्लासिक रूप में पेश करते हैं। इसका उद्देश्य? देखिए, लोग ज्यादातर जब आप टीवी में देखते हो, सब लोग विवाद करते हैं कि ये सच है, झूठ है, सच है, झूठ है, और चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं समझते। जो विश्वास करता है उसके लिए वो सच होता है और जो विश्वास नहीं करता है उससे झूठ लगता है। तो विश्वास को हम सच और झूठ के दायरे में नहीं रख सकते और विश्वास की जो भाषा है वो कथाओं का रूप लेती है, मूर्तियों, प्रतिमाओं की रूप लेती है, पूजा पाठ का रूप लेती है। तो जैसे व्रत कथा होती है, अब ये वो सच है या झूठ है, इसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है और इसे कैसे लोगों को समझाना है कि इसके भीतर गूढ़ रहस्य क्या है, वो कहाँ से आ रही है ये बातें। जैसे मंदिरों में पूजा करना या गिरजाघर में जाना या कोई दरगाह में जाना, इसका ये आर्ट, आर्किटेक्चर, ये सब क्यों बनाया गया है, क्यों बनाते हैं हम, और इसके ऊपर लोग ज्यादातर जानकारी नहीं है लोगों को। इसके लिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात तो करनी ही है। सर, आपकी लेखनी में वैरायटी है, आप कॉर्पोरेट संदेश भी देते हैं। आज की कॉर्पोरेट दुनिया पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कैसी आज की कॉर्पोरेट दुनिया? देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया, बिजनेस की जो दुनिया है, पहले जमाने में भी हम पैसे बनाते थे, आज भी हम पैसे बनाते हैं। तो पैसा बनाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमारे धर्म में लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। भारत एक ही देश है जहाँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो पूजा, लक्ष्मी कैसे बनती है, उसका मंथन कैसे होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और बिजनेस में भी हम पैसा का मंथन करते हैं। आप मार्केटिंग करते हो, सेल्स करते हो, प्रोडक्ट्स करते हो, दुकान में बेचते हो, या तो कोई वस्तु बेचते हो, गुड्स देते हो, या कोई सेवा देते हो जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो ये जो लक्ष्मी की जो बातें हैं, ये हम शास्त्र में भी मिलता है और हम कॉर्पोरेट, जब हम लोग बोलते हैं कि एमबीए में बिजनेस पढ़ने जाते हैं, अभी हजारों साल से भारत में वणिक समाज है। ये अग्रवाल होते हैं, महेश्वरी होते हैं, जैन होते हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे मिथक कथाओं में, हमारे जो पौराणिक शास्त्रों में लिखा गया है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि धन कैसे जुड़ा जाता है। जब हम कुबेर की पूजा करते हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब जादू टोना है, ये सब है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस की कई छोटी छोटी बातें आती है जो लोगों तक मैं समझाता हूँ कि कैसे बिजनेस की जो बातें होती है। जैसे मॉडर्न बिजनेस में लोग व्यापार को युद्ध के रूप में देखते हैं कि जैसे एक वॉर रूम होता है, हमें संघर्ष करना है, हमें जीतना है, हमें मार्केट में जाके जीतना है। ये भाषा अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में जाए तो वहाँ पे हमेशा हिंसा की भाषा होती है। लेकिन जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे हम शुभ लाभ लिखते हैं, केवल लाभ नहीं लिखते। तो
कॉर्पोरेट जगत में आजकल हम लाभ के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में कहते हैं कि हमेशा शुभ लाभ होना चाहिए। और ये शुभ लाभ का अर्थ क्या है कि बिना हिंसा किए हम धन की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत लिखता हूँ। सर, आप पौराणिक कहानियों को नए रूप में अभी पेश कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं पौराणिक कहानियों से आज की जो यूथ्स हैं वो दूर होते जा रहे हैं। उन युवाओं का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब त्योहार होता है, जो टीवी हम देखते हैं, तो अगर आप केदारनाथ जाओ तो वहाँ यंग लोगों की भीड़ लगी हुई है। इंस्टाग्राम में जाओ तो वो जहाँ पे भी पिलग्रिम स्पॉट्स होते हैं, जैसे कुंभ मेला है, अयोध्या है, नासिक है, जहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे तो बहुत युवा देख रहे हैं, वो इंस्टाग्राम कर रहे हैं, शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ते कुछ नहीं है, लेकिन वो इंस्टाग्राम के माध्यम से जरूर देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं। वो आजकल अगर आप किताब में जाओ तो कई जैसे आजकल मिथोलॉजी फिक्शन बहुत लिखे जाते हैं, यहाँ पे वो महाभारत की कथा, रामायण की कथा को अलग अलग तरीके से तो ऐसे लोगों में इंटरेस्ट है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका उनकी जिंदगी से लेना देना क्या है। और मैं क्या करता हूँ, मेरे कॉलम से, जैसे कई न्यूज़पेपर्स में मेरे आर्टिकल्स लिखते हैं जहाँ पे मैं समझाता हूँ कि ये मूर्ति कब बनी थी, क्यों बनी थी, किसके लिए बनी थी। जब हम शिव जी की पिक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे भभूत क्यों लगाया जाता है, जब कृष्ण की मूर्ति बनती है तो वहाँ पे लोग ये चंदन क्यों लगाते हैं। तो कृष्ण को चंदन के साथ जोड़ा गया है, शिव जी को भभूत के साथ जोड़ा गया है। क्या ये कुछ बताना चाहते हैं हमारे पूर्वज कि ऐसे अलग अलग रूप में हम देवी देवताओं को क्यों बताते हैं? जब हम दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें अष्टभुजा होता है, तो ये अर्थ क्या है? क्या वो हमें, ये हम केवल शब्दार्थ देखते हैं, उसका भावार्थ नहीं देखते। मैंने किताब लिखी है अभी, लंकेश किताब कि मैंने देखा कि यंग लोग को रावण बहुत पसंद है, तो क्योंकि रावण का प्राइवेट जेट है ना, वो पुष्पक विमान है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप शिव जी के भक्त हो, शिव जी दिगंबर है, तो आप सोने की लंका में क्यों रह रहे हो? क्या वाल्मीकि जब उन्होंने ये कथा लिखी थी, वो कुछ बताना चाहते हैं ये रूपक की तरह? एक हम उसको समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक पजल है जिसको अगर आप सॉल्व करो तो आपको दुनिया का देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा कि रावण का अर्थ क्या है। क्योंकि हम शब्दार्थ में अटक जाते हैं, भावार्थ नहीं समझते कि राम का मतलब क्या है, लक्ष्मण का मतलब क्या है, शबरी का मतलब क्या है, हनुमान जी का अर्थ क्या है। मैं हमेशा जब कॉर्पोरेट जगत के लोगों को पूछता हूँ कि हनुमान के बारे में हम बात करते हैं कि मेरे टीम में ये हनुमान है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जिससे आप उस हनुमान से पूछिए कि उसे लगता है कि उसका बॉस राम है, तो फिर हमें हनुमान पसंद है हमारे टीम में, जो हर सब कुछ काम कर सकता है, संजीवनी पर्वत लेके आ सकता है, लेकिन हम राम बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें हनुमान जी चाहिए, लेकिन हम राम नहीं बनेंगे। जैसे रावण जैसे शिव जी का भक्त है, लेकिन वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तो ये सब जो बातें हैं शास्त्रों में लिखा गया है, और उसका मैं उल्लेख करता हूँ, उसका विश्लेषण करता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने एक और किताब लिखी है, जैसे सती सावित्री, और जब लोग सती सावित्री शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उनको लगता है कि बहुत ही भोली भाली स्त्री होगी, लेकिन जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो वहां पे सती सावित्री को एक विद्वान दिखाया गया है, जो अपने पति को खुद चुनती है और यमराज से भी अपने पति को छीन लेती है, और वो डरती नहीं है किसी से। लेकिन हम इसकी कहानी हम लड़कियों को नहीं बता रहे हैं, बोलते हैं कि महाभारत घर में मत पढ़ो, क्योंकि वो अगर पढ़ लेगी तो वो सावित्री जैसे स्मार्ट बन जाएगी, इंटेलिजेंट बन जाएगी, और हमें शायद ऐसी बेटियां पसंद नहीं है। हमें चाहिए वो भोली भाली रहे, वो थोड़ा चंट न बने, वो सोचे ना। तो ये कहानी को निकाल के लोगों तक पहुंचाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, आपने यूथ को तो काफी कुछ मोटिवेटेड करने की कोशिश की है, आपने जैन धर्म पर भी लिखा है। दूसरे धर्मों से ये धर्म कैसे अलग है सर? देखिए, जैन
मैंने देखा है कि हमारे देश में जैन 1% से भी कम है, लेकिन इनकम टैक्स जो है भारत में जितना इनकम टैक्स होता है उसे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स जैनियों देते हैं। तो मैंने कहा कि इनकी जो कथाएं हैं इसमें कुछ तो ज्ञान होगा जो सीखने को मिलेगा, कि जिससे हम सीख सकते हैं। तो हर आदमी की जो कथा होती है, जो हजारों साल से कथाई बताई जा रही है, उसमें जरूर ज्ञान होगा, नहीं तो वो इतने साल नहीं टिकेगी। जैनियों का सबसे बड़े धर्म स्थल में से एक झारखंड पार्श्वनाथ। हाँ, तो यहाँ पे तो झारखंड जैनियों का मूल स्थान है। यहीं से आई थिंक 20 तीर्थंकर यहीं से आए हैं। तो अभी झारखंड में साल के पेड़ उगते हैं जी, और लोग साल के पेड़ के बारे में ज्यादा नहीं जानते कि वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा में साल के पेड़ होते हैं, रावण की लंका में साल के पेड़ होते हैं। अभी दक्षिण भारत में साल के पेड़ नहीं होते, यानी कि जो किष्किंधा और लंका की बात जब लोग करते हैं वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा यही एरिया में ये कथा है। फिर धीरे धीरे जब हिंदू धर्म की प्रचार हुई तब वो दूसरे जैसे दक्षिण भारत में, जैसे आज कहते हैं किष्किंधा कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है, लंका श्रीलंका से जोड़ा गया है, लेकिन 2000 साल पहले किष्किंधा लंका ये एरिया में था। और जैसे राम के समय जो तीर्थंकर थे उनका नाम था मुनि सुव्रत। जब कृष्ण के समय, महाभारत के समय नेमिनाथ होते थे। तो ये कहते हैं कि 24 से 20 तीर्थंकर झारखंड एरिया से आए हैं और यहाँ पे अहिंसावाद को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और लोगों को लगता है कि अहिंसावाद यानी कि केवल शाकाहारी भोजन खाना है, लेकिन अहिंसावाद शाकाहारी भोजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार के विश्वास है, अलग अलग प्रकार के विचार है। और इसलिए मुझे जैन धर्म में इंटरेस्ट था कि हम भारत में रहकर भी जैन धर्म की कथा नहीं सुनते हैं, कि यहाँ पे वो समोवो शरण होता है कि जब एक तीर्थंकर को ज्ञान प्राप्ति होती है तो कैसे ज्ञान देते हैं, और वो उसको समोशरण कहते हैं कि सभी प्राणी को वो ज्ञान देंगे और जो भी सुनेगा उसे अपनी भाषा में जितना उसकी क्षमता है उतना ही ज्ञान मिलेगा, क्षमता के हिसाब से ज्ञान मिलेगा। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म तीनों धर्म में साल के पेड़ सब, आजकल हम अक्षय वट की बात करते हैं, लेकिन पहले जमाने में वट पेड़ से ज्यादा साल के पेड़ को मानते थे। आर्यवर्त के उत्तर और दक्षिण के भाग में हमेशा साल के पेड़ होते थे। साल के पेड़ जहां नहीं होंगे कहते थे कि वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो बोले कि साल के पेड़ को हमेशा शुभ माना जाता था। तो अभी आजकल हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। सर, आपने सनातन की बात की, हिंदू की बात की। हिंदू धर्म में सबसे खास चीज, कोई एक चीज, दो चीज जो आपको लगती है, उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हिंदू धर्म में यज्ञ की बात होती है। यज्ञ हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो यज्ञ हवन की बात करते हैं। तो यज्ञ क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज है कि आप देवता का आवाहन करते हो, देवता को आप कुछ नैवेद्य देते हो, कहते हो स्वाहा लीजिए। उसके बाद देवता को आप पूछते हो कि मुझे कुछ चाहिए, फलस्तुति करते हो और चाहते हो कि वो तथास्तु बोल दे। यानी कि मंदिर में हम जाते हैं, हम नैवेद्य देते हैं, उसके बाद प्रसाद लेते हैं। यानी कि सनातन धर्म में कुछ मांगने के पहले आपको देना चाहिए। तो अगर कोई आपसे कुछ मांगे, उसको पहले पूछो कि तुमने दिया क्या है। जब तक तुम कुछ देते नहीं हो, तुम्हें लेने की कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो लेन देन की बात है शास्त्र में, जब तक स्वाहा नहीं दोगे तथास्तु नहीं मिलेगा। उड़ीसा जैसे जगह से निकलकर आपने इन पौराणिक चीजों को पकड़ा, अपने बिजनेस के सूत्र में पिरोया। कहाँ देखते हैं अपने आप को सर? आज आप कई जगहों पर जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, देश के कई हिस्सों में जाते हैं। अपने सफर के बारे में थोड़ा सा सर संक्षेप में। तो मेरा तो जन्म बॉम्बे में हुआ है, तो मैं उड़ीसा में, मेरे पेरेंट्स उड़ीसा से आए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेडिकल्स पढ़ा हूँ। जैसे लोग कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, तो हम डॉक्टर बन गए। लेकिन फिर उसके बाद हम फार्मा कंपनी में काम करने लगे। तो मैंने देखा कि लोगों की जिंदगी में संतोष नहीं है। सक्सेस है लेकिन संतोष नहीं है। तो मैंने संतोष क्यों नहीं? तो इंस्टाग्राम में एक बहुत फेमस लाइन है कि गरीब कहे अमीर सुखी, अमीर कहे राजा सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे राम सुखी, राम कहे ऋषि सुखी, और ऋषि कहे जो संतोष वही सुखी। और संतोष के बारे में जब मैं खोज कर रहा था, तब मैंने देखा कि हमारे आख्यानों में इसी के बारे में लिखा है।
वैकुंठ के बारे में जब हम बात करते हैं, कैलाश पर्वत के बारे में बात करते हैं, तो कहानी के माध्यम से वो संतोष के बारे में हमें समझा रहे हैं। और मैंने देखा कि कोई इसके बारे में नहीं लिख रहा है। वो केवल जब मैंने देखा कोई राइटर्स जो होते हैं, जब रामायण महाभारत, वो उसको हिंदी फिल्म जैसे बनाना चाहते हैं कि एक हीरो है, एक विलन है, वो ढिशुम ढिशुम करके असुरों को मार रहा है। ये शब्दार्थ में अटक गए हैं, वो भावार्थ नहीं देख रहे हैं, रूपक नहीं देख रहे हैं। इसके अंदर का जो रहस्य है, वो उसके अंदर की जो आत्मा है उसे निकाल नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो, चूंकि कोई और नहीं कर रहा है, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है उनको, ना हिंदी में ना मराठी में, मैं देखता नहीं हूँ ये। तो मैंने कहा कि मैं लिखने शुरू करूंगा, और मैंने देखा कि लोगों का रिस्पांस बहुत स्ट्रांग है। पहले मैं इंग्लिश में बहुत लिखता था, हिंदी में मुझे लिखा कि जब मैं लिखता हूँ बिजनेस के बारे में और अध्यात्म के बारे में, तो लोगों को लगता है कि नहीं, देवी देवताओं की बात सिर्फ जो रिटायर्ड लोग हैं वो ही पढ़ेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ इंग्लिश मीडियम में ज्यादा इंटरेस्ट है, हिंदी मीडियम में उनको सिर्फ चाहिए, उनको लगता है कि इसमें इसका ज्ञान केवल जो पूजा पाठ करते हैं उनके लिए है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में मैं सबसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में लिखता हूँ, बिजनेस कॉलम लिखता हूँ हमेशा मेरा काम हमेशा बिजनेसमैन के साथ होता है। मैं केवल बिजनेसमैन के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भारत में हम लाभ के बारे में ना सोचें, शुभ लाभ के बारे में सोचें। सर, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ विवाद होते हैं। आपके जीवन से भी कुछ विवाद हमें देखने को मिले जब आपके बारे में हम रिसर्च कर रहे थे कि पद्मावत फिल्म आई थी सालों पहले, 45 साल की, तो उस पर आपने कुछ लिखा था, तो उस पर आप ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे। क्या था वो मामला, जरा उसको भी बता दीजिए। देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं और ट्रोलर्स पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पंडित को ये झेलना पड़ेगा कि जो पढ़े लिखा नहीं है, जो मूर्ख गवार है, वो तो आपको तो पत्थर फेंकेगा ही। लेकिन पंडित का काम है पंडित करना, हमें तो वेद पाठ करना है। तो ऐसे तो लोग आते रहेंगे, अगर नहीं आए, क्योंकि उनका काम ही है, उनको समझ नहीं आता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें समय दिया और इतनी गूढ़ बातें बताई जिससे आज के युवा शायद परिचित नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ देवदत्त पटनायक सर, जिन्होंने बताया कि कैसे वो पौराणिक चीजों को बिजनेस से जोड़ते हुए आज की युवा को एक नई सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभात खबर के लिए मैं प्रदीप महतो, रांची, झारखंड। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।